द पिलर एंड द एवटार। हिरण्यकशिपु की सभा में मृत्यु जैसी शांति छाई हुई थी। हर एक प्रयास, हर एक षड्यंत्र विफल हो चुका था। हिरण्यकशिपु का अहंकार अब लावा बनकर फूटने को तैयार था। उसकी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन से उठा और गरजते हुए बोला, प्रहलाद, बता मुझे, कहाँ है तेरा भगवान? सभा में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उस छोटे से बालक पर टिकी थीं, जो अपने पिता के क्रोध के सामने एक शांत पर्वत की तरह खड़ा था। प्रहलाद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में न भय था, न घृणा, केवल असीम शांति और अटूट विश्वास था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर कोमल स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे प्रभु तो कण कण में हैं। वो आपकी गर्जना में भी हैं और मेरे मौन में भी। वो इस सृष्टि के हर जीव, हर वस्तु में समाये हुए हैं। हिरण्यकशिपु का चेहरा अहंकार से दमक रहा था। वो गर्व से चिल्लाया, मुझे कोई मनुष्य या जानवर नहीं मार सकता। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में। मुझे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता। इसके विपरीत प्रहलाद निडर खड़ा रहा। उसका चेहरा दिव्य विश्वास से चमक रहा था। महल की खिड़कियों से शाम का आकाश दिखाई दे रहा था और गहरी होती परछाइयां माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अट्टहास करते हुए हंसा, कण कण में है तो क्या वो इस खंभे में भी है? उसने अपनी गदा से सभा के बीचों बीच खड़े एक विशाल पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया। वो स्तंभ साधारण नहीं था। उसे काले पत्थर से बनाया गया था और उस पर दैत्यों की विजय और देवताओं की हार के चित्र उकेरे गए थे। वो हिरण्यकशिपु के अहंकार और शक्ति का प्रतीक था। प्रहलाद ने उस स्तंभ की ओर देखा और उसी शांत भाव से कहा, हाँ पिताश्री, वो इस स्तंभ में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट गया। झूठा, पाखंडी, आज मैं तेरे इस विश्वास और तेरे उस भगवान दोनों का अंत कर दूंगा। यदि तेरा विष्णु इस निर्जीव पत्थर में है तो उसे बाहर आकर मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए कह। उसने अपनी भारी भरकम गदा को दोनों हाथों से उठाया। मैं स्तंभ पर प्रहार करूंगा, ये कहकर उसने पूरी शक्ति से गदा को घुमाया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। गदा उस विशाल स्तंभ से टकराई, पर स्तंभ टूटा नहीं, बल्कि उससे एक विचित्र दिव्य गूंज निकली। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर कई और प्रहार किए। अचानक स्तंभ में एक पतली सी दरार दिखाई दी, जिससे सोने की तरह चमकता हुआ प्रकाश बाहर फूटने लगा। दरारें बढ़ने लगीं। तभी एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़क उठी हों। वो विशाल स्तंभ एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ बीच से फट गया। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और दिव्य ऊर्जा का एक गोला फूट पड़ा। उस प्रकाश के बीच से एक अकल्पनीय आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। वो न तो पूरी तरह से मनुष्य की थी और न ही किसी पशु की। उसका शरीर एक विशालकाय मानव का था, लेकिन सिर और पंजे एक भयानक सिंह के थे। उसकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था।